क्या पीएम मोदी को यह एहसास हो गया यूपी में अकेले उनके चेहरे पर बीजेपी टारगेट को पूरा नहीं कर सकती? क्या यूपी में अखिलेश मोदी योगी की जोड़ी पर भारी पड़ गए? बीजेपी ने रणनीति बदल ली है क्या? पीएम मोदी का संकेत, योगी खुश हो रहे हैं, अखिलेश भी खुश हो रहे हैं। दोनों की खुशी की अपनी अपनी वजह। कुछ सवाल जहन में आया। इस सवाल के पनपने की वजह है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा ही कहा है। वाराणसी में पीएम मोदी ने योगी के बारे में जो कहा, उससे तो यही लग रहा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की राजनीति, राष्ट्रीय राजनीति करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ गई। अखिलेश ने जो सियासी बिसात यूपी में बिछाई, उससे बीजेपी के थिंक टैंक हलकान हैं। बीजेपी को अपनी रणनीति में परिवर्तन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पीएम मोदी की कही बातों से ऐसा लग रहा है अखिलेश ने 2024 की लड़ाई से पहले 2023 में बीजेपी पर रणनीतिक बढ़त बना ली है। शायद अखिलेश काफी आगे निकल गए हैं। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय चुनाव में अब तक ऐसा पहले कभी नहीं कहा था जो अब सीएम योगी के लिए कहा है। ऐसा पीएम मोदी ने योगी के लिए ना तो 2019 लोकसभा चुनाव में कहा था और ना ही 2014 लोकसभा चुनाव में यूपी से आने वाले किसी भी नेता के बारे में कहा था। लेकिन 2024 से पहले 2023 में उन्होंने कह दिया, तो इसके सियासी संकेत तो निकलते हैं, जिसके मायने समझने के दौर में एक मायना तो यह निकला, अखिलेश मोदी पर भारी पड़ रहे हैं। बीजेपी का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अखिलेश की राजनीति को तोड़ने पर है। इसमें अकेले बीजेपी ने भी एक फैसला लिया है, जिससे भी एहसास हुआ कि अखिलेश मोदी योगी की जोड़ी पर भारी पड़ रहे हैं। पीएम मोदी की कही बात पर आएंगे, लेकिन यूपी में बीजेपी ने अपनी रणनीति जो बदली है उस पर बात कर लेते हैं। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से सजा मिली, उनकी संसद की सदस्यता चली गई। राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी के सरनेम के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में दोषी करार दिए गए। कांग्रेस आक्रामक है, लेकिन जिस ट्रैक को आगे कर बीजेपी को जवाब देना चाहिए था, उस पर ना जाकर वो अब कहने लगे कांग्रेस ने ओबीसी समाज का अपमान किया। तो क्या माना जाए, अखिलेश और उनकी पार्टी सपा ने विगत कई दिनों से जो यूपी में पिछड़े समाज की अनदेखी का आरोप बीजेपी पर लगाया, क्या बीजेपी उसमें पूरी तरह से घिर गई? उससे निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था, इसलिए क्या बीजेपी ओबीसी समाज के अपमान का मुद्दा उठाने लगी? बीजेपी में शामिल ओबीसी समाज के सारे नेताओं को टास्क मिला है कि इसे साबित करें राहुल ने पीएम मोदी का नहीं बल्कि ओबीसी समाज का अपमान किया है। मोदी सरकार में शामिल ओबीसी समाज से आने वाले मंत्रियों को टास्क मिला है वो जनता के बीच जाकर सिद्ध करें राहुल ने ओबीसी समाज का अपमान किया। तो क्या माना जाए, यूपी की राजनीति में अखिलेश मोदी योगी पर भारी पड़ रहे हैं। जो बीजेपी की रणनीति दिखती है उससे तो यही लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, पीएम मोदी की उस बात पर आते हैं जिससे ये लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से एहसास हो गया वो अकेले अपने चेहरे के दम पर 2024 की लड़ाई में अखिलेश का मुकाबला नहीं कर सकते। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी 24 मार्च को वाराणसी के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने वाराणसी में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में पीएम मोदी ने जब कचौरी सब्जी का जिक्र किया तो अनायास ही अखिलेश यादव के पप्पू की कड़ी की चाय की चुस्की लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई। पीएम ने कहा, यहां आने वाले लोग आजकल कचौरी सब्जी खाकर जा रहे हैं, अब इस तंज के राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं। जनसभा में पीएम नरेंद्र मोदी आक्रामक भी नजर आए और अपनी उपलब्धियां भी गिनाई। जिस प्रकार से पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा, योगी सरकार की तारीफ की, डबल इंजन की सरकार से यूपी में बेहतर बन रहे माहौल के बारे में चर्चा की, यहां से 2024 की राह निकलती दिखाई देने लगी। साल 2023 में पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में थे। उम्मीद यही थी कि देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी का यह दौरा कई बड़े संकेत देकर जाएगा। वो यहां से 2024 की लाइन खींच कर जाएंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में चल रही योगी आदित्यनाथ सरकार की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान बिना किसी का नाम लिए बनारस की कचौरी सब्जी का जिक्र कर दिया। दरअसल पिछले दिनों अखिलेश यादव बनारस पहुंचे थे। उन्होंने पप्पू की अड़ी चाय दुकान पर पहुंचकर चाय की चुस्की ली थी। इसे पीएम नरेंद्र मोदी की पसंदीदा चाय दुकान माना जाता है। अखिलेश की चाय की चुस्की का मामला दिल्ली तक पहुंचा। पीएम मोदी जब वाराणसी आए तो इस पर भी चुटकी ले ली। पीएम मोदी के भाषण में बनारस की कचौरी का जिक्र कुछ इस तरह इशारा कर रहा है। उन्होंने कहा, आजकल बड़ी संख्या में लोग काशी आ रहे हैं। हर माह करीब 50 लाख लोग वाराणसी पहुंच रहे हैं। अब तो लोग यहां कचौरी सब्जी भी खाकर जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने भले ही इसमें किसी का नाम ना लिया हो, लेकिन निशाना किस तरफ था सबकी समझ में आ गया। प्रधानमंत्री ने प्रदेश में चल रही योगी आदित्यनाथ सरकार की जमकर तारीफ की। कह दिया, योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो गया। पिछले दिनों उन्होंने उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दिनों तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड भी बनाया। यूपी के डेवलपमेंट मॉडल से सीएम योगी की परफॉर्मेंस को पीएम मोदी ने जोड़ा। यूपी के विकास के लिए योगी सरकार लगातार काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ इसके लिए दिन रात जुटे हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी सीएम योगी की तारीफ कर रहे थे। मुख्यमंत्री के चेहरे पर एक अलग चमक दिख रही थी, कभी मुस्कुराते, कभी तालियां बजाते। सीएम योगी पीएम मोदी का धन्यवाद करते दिखे। पीएम मोदी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था से लेकर विकास योजनाओं को जमीन पर उतारे जाने के मसले में योगी सरकार की तारीफ की। पीएम मोदी के भाषण ने साफ किया कि लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप में चुनावी मैदान में उतरेगी।
यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में सीएम योगी के चेहरे की बदौलत पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। माना जा रहा है इस बार के लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ सीएम योगी की रणनीति यहां से बदलती दिख रही है। मोदी योगी के चेहरे की बदौलत भाजपा यूपी की अधिकतम सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा अभी से करती दिख रही है। पीएम मोदी के संकेतों ने पार्टी को एक दिशा देने का संकेत दे दिया, लेकिन अब कहने वाले कह रहे हैं अखिलेश की राजनीतिक प्रहार की तीव्रता को देखकर ही मोदी को ऐसा एहसास होने लगा उनके साथ अब योगी के चेहरे को भी इस्तेमाल करना होगा। सीएम के लिए तो ये खुशी की बात है क्योंकि उनका रुतबा बीजेपी में बढ़ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी की बात तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए है कि जनता के बीच उनकी पहचान और भी मजबूत होती जा रही है। ऐसा पीएम मोदी की बातों से संकेत मिल रहे हैं।